एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डिक्रीज इन डिमांड वर्सेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी मांग में कमी और मांग का संकुचन। इसके पहले हम डिमांड पढ़ चुके हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ डिमांड शेड्यूल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक डिक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी मांग में कमी और मांग का संकुचन। ये दो वर्ड ऐसे हैं, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में बहुत बड़ा अंतर है। जनरली इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, कभी कभी डिक्रीज को कॉन्ट्रैक्शन कह लेते हैं और कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन को डिक्रीज कहते हैं। ठीक है, पहला हमारा लिखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी मांग में संकुचन। मांग में संकुचन, ये जो है कॉन्ट्रैक्शन जो है, ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड के बेस पे चलता है। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है व्हेन प्राइस इंक्रीज, जब मांग किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है, देन डिमांड डिक्रीज, उसकी मांग जो है वो कम हो जाती है। किसी भी चीज़ का प्राइस जब इंक्रीज करता है तो डिमांड उसकी डिक्रीज हो जाती है। इस टेबल में भी आप देख सकते हो, पहले प्राइस कितना था 2 रुपीज़, डिमांड कितनी थी 10, प्राइस इंक्रीज होकर कितना हो गया 4 हो गया और डिमांड कितनी हो गई 8। तो ये लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है, जिसमें प्राइस बढ़ता है, कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग का नियम। अब ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन जो है, ये लॉ ऑफ डिमांड के उस पर चलता है कि जब किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है, और जब प्राइस कम हो जाता है तो हम उसकी डिमांड कम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, संकुचन पढ़ रहे हैं, यानी मांग में कमी होना, यानी मांग का संकुचन होना, कमी नहीं, मांग का संकुचन होना। तो यहाँ पे पहले क्या था, प्राइस हमारा 2 रुपीज़ था तो डिमांड कितनी थी 10। अब प्राइस इंक्रीज होकर कितना हो गया 4 रुपीज़, तो डिमांड कितनी हो गई हमारी 8, यानी डिमांड क्या हो गई हमारी घट गई और प्राइस जो हमारा ये यहाँ पर बढ़ गया है। तो वही चीज़ हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे। जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास एक ही डिमांड कर्व होता है, ठीक है, उसी डिमांड कर्व पे हम ऊपर नीचे जाते हैं। यहाँ पर वाई ओ एक्स एक्सिस दिख रहा है आपको, वाई ओ पे क्या होगा प्राइस, हम पहले बता चुके हैं आपको क्या होता है, ओ एक्स पे क्वांटिटी हमेशा होती है किसी भी चीज़ की। अब कॉन्ट्रैक्शन का एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे एक इलास्टिक होता है, आप इलास्टिक लेते हो ना, जितना इलास्टिक खींचोगे उतनी लंबी होगी और छोड़ दोगे तो वो वापस आ जाएगी। तो वही यहाँ पे जितना प्राइस में चेंज होगा डिमांड में उतना ही चेंज होगा। तो हम उसी डिमांड कर्व पर ऊपर और नीचे होता है। जब प्राइस P1 था, P था तो डिमांड कितनी थी Q1, प्राइस P पर डिमांड कितनी है Q1 है। अब प्राइस इंक्रीज होकर कितना हो गया P1 हो गया, तो डिमांड कितनी हो गई, इतनी कम होकर Q हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड का संकुचन हो रहा है। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी मांग का संकुचन होना। प्राइस का इफेक्ट जब डिमांड पे पड़ता है तभी डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसी और कारण से नहीं, इसीलिए एक ही डिमांड कर्व पर होता है। दूसरा टॉपिक हमारा है डिक्रीज इन डिमांड, यानी मांग में कमी। अब मांग में कमी और उसमें क्या डिफरेंस है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हमने जो पढ़ा था उसमें प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे पड़ता है, यानी लॉ ऑफ डिमांड के बेस पर वो चलता है। प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, मांग में कमी, यानी मांग कम हो रही है, नंबर्स ऑफ डिमांड कम हो रही है। तो यहाँ पर जो है हमारा डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की ओर, यानी यहाँ पर जो डिमांड पर प्राइस का इफेक्ट ना होकर किसी और चीज़ का इफेक्ट है, यानी हमारी पॉपुलेशन एकदम से घट गई, लोगों की इनकम घट गई या क्लाइमेटिकल चेंज आ गया, तो उसी प्राइस पे क्या होता है, डिमांड कम हो जाएगी। सपोज पॉपुलेशन पहले ज़्यादा थी और पॉपुलेशन कम हो गई तो उसी प्राइस पे डिमांड क्या होगा, लोग कम करने लगेंगे। अगर लोगों के पास इनकम कम हो जाएगी तो उसी प्राइस पे डिमांड कम हो जाएगी। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि इनकम पे इफेक्ट है लोगों की, तो डिमांड पर भी इफेक्ट आ रहा है, डिमांड कम हो रही है। या वेदर चेंज होता है, ऐसी गर्मियों में हम उसी प्राइस पे चीज़, ऐसी चीज़ जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन विंटर्स में हम उसी प्राइस पे उनकी डिमांड कम कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सेम प्राइस पर डिमांड जो है, सपोज 2 रुपीज़ था ये, तो डिमांड हमारी थी 10, ठीक है। अब प्राइस हमारा 4 रुपीज़ हो गया तो डिमांड हो गई हमारी 8। ये तो एक सिंपल हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 रुपीज़ प्राइस पर ही डिमांड किसी भी वजह से 8 या 6 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 6 हो गई, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया लेकिन डिमांड हमारी घट गई। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि डिमांड कर्व जो है वो लेफ़्ट की ओर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर डिमांड में चेंज किससे आ रहा है, प्राइस से नहीं आ रहा है, किसी और चीज़ से आ रहा है। प्राइस, सेम प्राइस पे डिमांड जब
कम हो जाती है तो उसको हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। सेम प्राइस है और डिमांड कम हो रही, जो हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं इस समय, लॉकडाउन की वजह से चीज़ों का प्राइस वही है लेकिन डिमांड उसकी कम हो रही, तो उसको हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। लेकिन अगर उस प्राइस घटने या बढ़ने से डिमांड पर कम होती है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, तो ये हमारा होता है कॉन्ट्रैक्शन। दोनों में डिफरेंस एक बहुत बड़ा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड यानी मांग का संकुचन किससे होगा, प्राइस का इफेक्ट होगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, तो वो होगा हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी मांग संकुचित हो रही है, उसी वक्र पर आगे पीछे फैल और सिकुड़ रही है। लेकिन डिक्रीज का मतलब क्या हुआ कि प्राइस सेम है, किसी और वजह से मांग कम हो गई, डिमांड कम हो गई, तो तब डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो जाएगा। ये हम लोग ने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीज इन डिमांड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।